सियासतदानों के बीच में, खासकर जो सांसद, विधायक या पार्टियों के जिलाध्यक्ष होते हैं, उनके बीच इसमें प्रतिस्पर्धा होती है कि अपने लोगों को ज्यादा एडजस्ट कर ले। भूपराम सौरौत कृष्णपाल गुर्जर के बहुत खास हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने भी भूपराम सौरौत से करार कर लिया था, वायदा पूरा। जब उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया तो संदीप गोयल को लगा था कि शायद उनके कद के अनुरूप नहीं है, और अब जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें वाइस चेयरमैन पर नाम आ गया। इसके अंदर गौरव गौतम ने एक बढ़िया तुरुप का इक्का चला था, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी बड़ौली बैसलात का बहुत बड़ा महत्व है। होडल मार्केट कमेटी में जो चेयरमैन पहले बनने की जो बात थी, जिनको चेयरमैन का नाम चला था, हथीन मार्केट कमेटी के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है, और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम है जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पॉलिटिक्स के अंदर पावर गेम हमेशा चलता रहता है, और इसकी समय समय पर परीक्षा भी होती है, यानी कि एग्जाम, कि पॉलिटिक्स के अंदर किसकी पावर ज़्यादा बढ़ रही है, कौन पावर का गेम ज़्यादा खेल रहा है और किसका गेम सही बैठ रहा है। जिक्र आपसे इसलिए कि हरियाणा के अंदर पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मार्केटिंग कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और इसके साथ बोर्ड की घोषणा की थी। जो मेंबरान होते हैं, मार्केट कमेटियों का काम हुआ करता है मंडी समितियों का संचालन करना, मुख्यतः यही है। और मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सभी को चौधर वाली पोस्ट माना जाता है, पावर वाली। सियासतदानों के बीच में, खासकर जो सांसद, विधायक या पार्टियों के जिलाध्यक्ष होते हैं, उनके बीच इसमें प्रतिस्पर्धा होती है कि अपने लोगों को ज़्यादा एडजस्ट कर लें। बस यही पावर गेम है, और इसी में देखा जाता है कि कौन आगे, कौन पीछे, कौन ऊपर, कौन नीचे। जब हरियाणा के लिए मार्केट कमेटियों के चेयरमैनों की घोषणा हुई थी, तो हरियाणा के कई जिलों के अंदर इसको लेकर के तमाम प्रकार का कोहराम था। सांसदों की, विधायकों से, विधायकों की, पदाधिकारियों से कहीं ना कहीं टसल्स थी, और सब देख रहे थे कि किसकी ज़्यादा चली। बाद में उन सूचियों को रोक दिया गया, कहीं वीटो पावर लगी। हालांकि एक बात जरूर थी, जो वो सूची जारी हुई थी वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर थी, और भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, उसके अंदर नाम अनाउंस किए गए थे। उस समय तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। जब नाम चल पड़े तो फिर भागदौड़ शुरू हुई कि पावर गेम के अंदर कौन ज़्यादा नंबर ले और कौन किसको आउट करे, कौन फाउल बनाए, किसके पॉइंट ज़्यादा हो, ये सब चला। दरअसल जब घोषणा हुई थी, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में पलवल जिले की। पलवल जिला फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर 9 विधायक हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी बार सांसद हैं, तीसरी बार मंत्री हैं। इससे पहले वो हरियाणा सरकार के अंदर वजीर भी रहे हैं, नेता विपक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पुराने धुरंधर खांटी नेता हैं। लेकिन इस बार उनके सामने जब चुनाव हरियाणा विधानसभा का हुआ और हरियाणा के अंदर पार्ट 3 की सरकार बनी बीजेपी की, तो फिर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 3 विधायक मंत्री बने, और यहां शुरू हुआ था प्रतिस्पर्धा का गेम, जिसे पावर गेम भी कहते हैं। जो नायब सरकार के अंदर जो 3 विधायक MLA बने, उनके अंदर पलवल के विधायक गौरव गौतम, फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल और तिगांव के विधायक राजेश नागर, तिगड्डी बन गई। अपने आप को ट्रिपल इक्के के रूप में पेश करना शुरू किया गया, और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, इधर मोदी के इक्के, इधर ट्रिपल इक्के। कई एग्जाम हुए, कई टेस्ट चल रहे थे। जब मार्केट कमेटियों के चेयरमैन घोषित हुए, और पलवल जिले की बात है तो पलवल जिले में 4 मार्केट कमेटी आती हैं। एक मार्केट कमेटी तो पलवल की है, एक मार्केट कमेटी होडल की है,
एक मार्केट कमेटी हथीन की है और चौथी मार्केट कमेटी का नाम है हसनपुर मंडी की कमेटी। जो हसनपुर की मंडी कमेटी है, मार्केट कमेटी है, उसके अंदर दोनों विधानसभा क्षेत्र आते हैं, पलवल भी और होडल भी। पलवल का बैसलात का एरिया और होडल का हसनपुर क्षेत्र का एरिया, ये दोनों हसनपुर मार्केट कमेटी में आते हैं। जब शुरू हुआ था लगभग 2.5-3 महीने पहले, जब नाम डिक्लेयर हुए थे, तो पलवल के लिए चेयरमैन पर नाम था पंकज विरमानी का और वाइस चेयरमैन के लिए नाम था संदीप गोयल का। पंकज विरमानी पर कोई इफेंट बट था नहीं, क्योंकि पंकज विरमानी गौरव गौतम के बहुत नज़दीकी हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान गौरव गौतम ने पंकज विरमानी से करार कर लिया था, कॉल हो गया था, वायदा कहते हैं जिसे, कि आपको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। बना दिया गया। उस समय वाइस चेयरमैन बने थे संदीप गोयल। संदीप गोयल पलवल के अंदर व्यापार मंडल चलाते हैं, अपना व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं अपने वो। जब उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया तो संदीप गोयल को लगा था कि शायद उनके कद के अनुरूप नहीं है, और अब जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें वाइस चेयरमैन पर नाम आ गया महेश सिंगला का। महेश सिंगला भी गौरव गौतम के खास हैं। महेश सिंगला कितने खास हैं पता नहीं, लेकिन उनके बेटे बहुत खास हैं गौरव गौतम के। और गौरव के साथ क्या है कि वो आजकल यूथ को अपने साथ ज़्यादा रखते हैं, यूथ उनके साथ ज़्यादा दिखता है। वैसे महेश सिंगला का जो नाता है वो हरियाणा सरकार के जो वजीर हैं, ट्रिपल इक्के में इक्का नंबर 1 विपुल गोयल, वो विपुल गोयल के भी कई नज़दीकी पारिवारिक संपर्क भी है, रिश्ता भी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो पलवल के लिए ये दोनों नाम गौरव गौतम की पसंद तय हो गए। अब बात हसनपुर की करें तो हसनपुर के लिए जब पहले मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नाम अनाउंस हुए, इसके अंदर गौरव गौतम ने बढ़िया तुरुप का इक्का चला था। उन्होंने चेयरमैन पद के लिए नाम दिया राम बैसला का। राम बैसला जो है वो बड़ौली गांव से आते हैं। बड़ौली गांव बैसलात पलवल विधानसभा क्षेत्र में आप आएँ तो बैसलात का एक एरिया है और बैसलात की राजधानी मानी जाती है बड़ौली, और बड़ौली गांव के राम बैसला गुजर समाज से आते हैं। बैसला उनका गोत्र है। मैंने इसलिए कहा कि तुरुप का इक्का था वो, क्योंकि कृष्णपाल गुजर के लिए भी बड़ौली बैसलात का बहुत बड़ा महत्व है और वो इस पर भी अगर चाहते तो भी विरोध नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने कहा कि राम बैसला गौरव गौतम ने तुरुप का इक्का चला। और हसनपुर के लिए जो वाइस चेयरमैन उस समय अनाउंस हुआ वो हुए पवन पूनिया। पवन पूनिया वहाँ के व्यापारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हुआ तो राम बैसला का नाम तो रह गया, तुरुप का इक्का तो रह गया, लेकिन पवन पूनिया के स्थान पर अब बन गए दीपक मंगला। दीपक मंगला सरपंच हैं, एक्स सरपंच हसनपुर के। हसनपुर के पहले गांव रहा, फिर वो नगर पालिका हुआ, फिर वो गांव हुआ, ऐसे चलता रहा और वहां के सरपंच रहे हैं दीपक मंगला। दीपक मंगला कृष्णपाल जी के भी नज़दीक हैं, वहाँ के विधायक हरेंद्र रामरतन उनके भी नज़दीक हैं, पलवल के जो पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला उनके भी नज़दीक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दीपक मंगला का चयन हो गया और पवन पूनिया किनारे हो गए। पवन पूनिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं उनको गौरव गौतम का या अकेले कृष्णपाल गुर्जर जी का तो नहीं कह सकता, बीजेपी के, क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष हैं। बाकी जो पदाधिकारी मैं आपको बता रहा हूँ जो बने हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन, वो बताऊंगा कि बीजेपी के अंदर उनका क्या रोल रहा। जैसे पंकज विरमानी बीजेपी के अंदर नए नवेले ही आए थे। राम बैसला के पास भी जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके पास कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं रहे। सिंगला जी जो बने पलवल के वाइस चेयरमैन, उनके पास भी शायद बीजेपी का कोई पद नहीं रहा। तो इस लिहाज से जो पलवल और हसनपुर के दोनों जो मार्केट कमेटियों का बोर्ड बना, चेयरमैन बने, ये गौरव गौतम समर्थक हुए। अब बात करता हूँ आपसे होडल की। होडल मार्केट कमेटी में जो चेयरमैन पहले बनने की जो बात थी, जिनको चेयरमैन का नाम चला था, यानी कि जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में नाम आया था, वो नाम था जगविंदर का। जगविंदर बनाए गए थे उस समय मार्केट कमेटी के चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन उसके अंदर हुए थे पवन शर्मा। जगविंदर जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संघ चालक राजेंद्र पहलवान के बेटे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आया हुआ नाम। बताया जाता है कि पिछले दिनों प्रवास पर कोई संघ के बड़े पदाधिकारी आए थे,
राजेंद्र पहलवान से मिले थे। राजेंद्र पहलवान जो जिला संघ चालक जो मैंने आपको बताया, वो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ भी हैं। बात चली तो उन्होंने अपने बेटे का नाम कहा कि जगविंदर को बना दिया जाए मार्केट कमेटी का चेयरमैन, और वो बात सिरे चढ़ गई। लेकिन बाद में क्योंकि इस पर अनुशंसा ना कृष्णपाल गुर्जर की थी, ना वहां के विधायक, होडल के विधायक हरेंद्र राम रतन उनकी थी, इसलिए वहां पर वीटो पावर लगी और अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वहां दोनों बदल गए। बताया जाता है कि जो नाम था जगविंदर और पवन शर्मा, ये दोनों गौरव गौतम की अनुशंसा जरूर थी इन पे, लेकिन अब जब बदले हालात तो उस समय अब होडल के चेयरमैन बने मार्केट कमेटी के भूपराम सौरौत। भूपराम सौरौत कृष्णपाल गुर्जर के बहुत खास हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने भी भूपराम सौरौत से करार कर लिया था, वायदा पूरा, कि आपको बनाएंगे जब हरियाणा में सत्ता दोबारा आएगी, जब दोबारा से चेयरमैन बनेंगे। भूपराम सौरौत से वादा था कृष्णपाल गुर्जर का, और अब भूपराम सौरौत जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें होडल मार्केट कमेटी के चेयरमैन हो गए। बंचारी जो गांव है, राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा गांव है, कवियों का गांव है वो, और इसके साथ ही भूपराम सौरौत कभी चौटाला परिवार के बहुत खास हुआ करते थे इंडियन नेशनल लोकदल में। अजय सिंह चौटाला के संभवतः वो क्लास फेलो या उनसे नजदीकी संबंध बहुत हैं उनके। तो इधर भूपराम सौरौत, कृष्णपाल गुर्जर की पसंद। यहां जो गौरव गौतम जी ने जो नाम जगविंदर सिंह का जो चलाया हुआ था या आरएसएस के अनुशंसा, वो दोनों रह गई, और कृष्णपाल गुर्जर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहां पर हो गए हैं टेकचंद। टेकचंद दलित समाज से आते हैं। टेकचंद जी के लिए बताया जा रहा है कि हरेंद्र राम रतन जो वहां के विधायक हैं उनकी पूरी अनुशंसा, यानी कि होडल के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों पद कृष्णपाल गुर्जर के खाते में। और अब हथीन की बात। हथीन मार्केट कमेटी के लिए जो नाम पहले आया था वो नाम था देवी सरपंच। देवी सरपंच मिंडगोला गांव के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में देवी सरपंच कृष्णपाल गुर्जर के नजदीकी थे, लेकिन शायद 2019 में भी नहीं रहे और 2024 में तो रहे ही नहीं। देवी सरपंच के निवास पर कभी कृष्णपाल गुर्जर जाया भी करते थे। 2024 का चुनाव जरूर खला होगा, क्योंकि देवी सरपंच जो है वो महेंद्र प्रताप कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गांव में सभा भी हुई थी, और जब देवी सरपंच का नाम चला तो कृष्णपाल गुर्जर की भ्रुकुटी बढ़िया तन गई थी, पूरी तरह से नाराजगी अपनी जाहिर की थी पूरी। और देवी सरपंच के स्थान पर कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे हरजीत डागर को, वो भी मिंडगोला गांव के हैं। देवी सरपंच का नाम संभवतः मनोज रावत जो वहां पे कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनकी अनुशंसा पर गौरव गौतम ने भिजवाया था, और वाइस चेयरमैन के लिए नाम भेजा गया था राकेश गर्ग का। राकेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, आजकल वो हथीन नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी हैं। राकेश गर्ग का नाम गया वाइस चेयरमैन और देवी सिंह सरपंच का गया चेयरमैन के लिए, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हुआ तो दोनों नाम बदल गए। कृष्णपाल गुर्जर देवी सरपंच का पत्ता कटवाने में पूरी तरह कामयाब हो गए और अपनी जो वीटो पावर लगाई थी वो सक्सेस हुई। हरजीत डागर अब यहां पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन का पद जो मिला वो सचिन गुप्ता को, वो भी कृष्णपाल गुर्जर के बिल्कुल खासम खास, पूरी तरह से नजदीक। तो अगर ये कह लें कि पलवल जिले की जो पावर पॉलिटिक्स है और पावर गेम है जो पॉलिटिक्स का, भारतीय जनता पार्टी वाला, सत्ता वाला, उसके अंदर मार्केट कमेटियों के चेयरमैन जो नियुक्त हुए उसके अंदर कम से कम कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई चित हुआ और ना किसी ने चित किया। आप मान लें कि दोनों 50-50। तो मान लीजिए कि दोनों नेता पलवल जिले के अंदर अपना पूरा वजूद बनाए हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी और गौरव गौतम भी। तो ये सियासत के रंग हैं और आगे जब कभी नए रंग होंगे तो हम आपको उससे जरूर अवगत कराएंगे। वैसे खासकर हमारे जो ब्रज के दर्शक हैं, पलवल जिले के दर्शक हैं, वो हमारी समीक्षा से कितने सहमत हैं कि पलवल जिले की सियासत में गुर्जर गौतम 50-50? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।